Hello everyone, welcome to this new session where I'll be discussing a few aspects related to the APSC Combined Competitive Examination interview. So वैसे तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं इंटरव्यू में, I think at least 3 or 4, which is I think more than sufficient. But this is probably one of the last videos on the combined competitive examination interview जो मतलब I had to make. So basically what we will be doing here is that we will actually solve a few doubts जो last session में थे. So probably technically speaking this is the second session on the most probable questions or common questions which might be asked in the interview. तो इसका पहला वाला वीडियो देखना is important. ठीक है, तो उसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. आज जो उसमें से रह गया था कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना या फिर कुछ और भी चीज़ें थी, उसके बाद भी लोगों को डाउट्स थे, तो दोज आर द थिंग्स विच वी विल डिस्कस इन दिस सेशन. आई विल कीप दिस सेशन वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट सो दैट काम की चीज़ें जो हैं वही हम डिस्कस करें. तो अभी जो है इस वीडियो में व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, व्हाट वी आर गोइंग टू डू. बेसिकली आई विल आंसर 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस सेशन and also we can discuss a few topics which we have to cover, not discuss but लेकिन what I'm going to do is that at least I'll give a few ideas कि भाई ये चीज़ें हैं जो आपको कर लेनी चाहिए, right? तो those are the things. And next would be yes, interview related common doubts. वैसे तो I have solved most of the doubts, but हाँ कुछ एक दो जो रह गया था लास्ट टाइम, या फिर वो डाउट सॉल्व करने के बाद भी लोगों के और 1000 डाउट्स आ गए, तो वो चीज़ें जो है हम इस सेशन में देख के विल जस्ट रैप इट अप टुडे ओनली, और इसको एक्सटेंड नहीं करते हैं इंटरव्यू के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं. नेक्स्ट आई कम अप विद सम प्रीलिम्स एंड मेंस वीडियो रिलेटेड टू APSC एंड UPSC एज वेल, एंड ऑल्सो हाउ डू यू प्रिपेयर APSC एंड UPSC साइमल्टेनियसली. आई विल ब्रिंग अ वीडियो इन दैट ऑल्सो बिकॉज उसको लेके बहुत सारे लोगों ने पूछा था. नाउ जब रिजल्ट आपका आएगा, सो नाउ टुडे वी आर ऑलमोस्ट नियरिंग द एंड ऑफ सेप्टेम्बर. सो सेप्टेम्बर के बाद नाउ इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड कि अक्टूबर के आसपास आएगा, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था. तो मे बी अक्टूबर के आसपास आ जाए या फिर नवंबर भी हो सकता है, बट प्रोबेबली अक्टूबर एंड में वी कैन एक्सपेक्ट. तो ये चीज़ें हैं. अभी रिजल्ट के बाद हो सकता है आपको कुछ स्पेसिफिक कुछ रिलेटेड डाउट्स हो, तो उसके लिए मे बी वी कैन टेक अ लाइव सेशन और अ रिकॉर्डेड सेशन, वट एवर इज फीजिबल. बट अदरवाइज प्रिपरेशन रिलेटेड दिस वुड बी द लास्ट थिंग फ्रॉम माई साइड. बट इसके अलावा अगर कभी कुछ डाउट आता है तो उसके लिए यू कैन ऑलरेडी आई हैव गिवन शेयर्ड सम links and those things through which you can actually connect with me. तो उसको भी I'll tell you how do we do that. अच्छा, तो अभी ये चीज़ें हो गई. दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो लेट अस स्टार्ट द सेशन. माय नेम इज़ आयुषी कलवार. currently I'm serving as an IRS officer in ACS. Last year I had ranked 16. Okay, so moving forward, there are a few things which I wanted to share, a few basic information. First, watch the last 2-3-4 videos on the interview which I have made on this channel, YouTube ka. So to stay regularly updated, you can actually subscribe to this channel. जब भी अपलोड होता है, although it's not very regular, but कई बार ऐसा होता है कि हर हफ्ते मैं वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है मेरे पास ज़्यादा, तो मंथली मे बी 2-3 videos at least I'm trying to bring. So therefore, to get notified, you should subscribe to this channel is what I suggest. You can also join the Telegram channel, क्योंकि कई बार वहाँ पे कुछ डिस्कशंस हो सकती हैं, फिजिबल ज़्यादा लगता है मुझे वो. एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव सम डाउट्स यू कैन एक्चुअली मेल मी डायरेक्टली. एक मेल ID है apscmentor23@gmail.com, और ऑल्सो यू कैन सेंड अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम. ठीक है, तो अभी इसके अलावा आई डोंट हैव एनीथिंग टू शेयर. तो अब मेन मुद्दे पे लेट अस कम. ओके, सो जो एक क्वेश्चन था ये आपका लास्ट सेशन में था, व्हाट कैन बी डन टू रिजॉल्व द एथनिक कन्फ्लिक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट. सो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम मैंने आपको दिया था टू प्रैक्टिस योर सेल्फ, एंड मेनी पीपल एक्चुअली सेंट मी द आंसर via mail or in the comment section also. A few people had actually told. तो ठीक है, I understood your point, but then also I thought that एक comprehensive चीज़ें जो एक क्वेश्चन को लेकर अगर डिस्कस करते हैं तो it will be beneficial for you, because जो हम सुनते हैं वो ज़्यादा हमको याद रहता है. Although कुछ ऐसे इसमें बहुत बड़ा कुछ नहीं है, बहुत कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है ना. We know that, ठीक है, एथनिक कन्फ्लिक्ट होता है नॉर्थ ईस्ट में ना. हाउ डू वी रिजॉल्व इट इज़ द आइडिया. तो इसमें पहला तो ये कि कन्फ्लिक्ट जो है वो होता क्यों है. लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड दैट एस्पेक्ट फर्स्ट. व्हाई आर द कन्फ्लिक्ट्स हैपनिंग.
स्पेसिफिकली इन नॉर्थ ईस्ट एंड अदरवाइज ऑल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री होता रहता है, राइट. नाउ फर्स्ट रीज़न जो है वो तो यही है, बेसिक रीज़न, दैट येस देयर आर डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन्स, देयरफॉर होता है कन्फ्लिक्ट. नाउ with this comes the idea that there is an idea that people जो dominant होते हैं या फिर जो नहीं भी होते हैं due to their insecurity, they both the parties actually try to assert their supremacy. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? What I'm trying to say is that अपने cultural जो aspect हैं उसको बढ़ा चढ़ा के रखना, उसको बढ़ावा देना, ये तो है, नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन उसको किसी के ऊपर ज़बरदस्ती लागू करना, ठीक है, दैट इज़ समथिंग विच एक्चुअली कैन बी अ कॉज ऑफ कंसर्न. ठीक है. अभी इसके अलावा अभी जो मणिपुर में जो कन्फ्लिक्ट है, सपोज सी कल्चरली कुकीज़ जो हैं, जो ट्राइब्स हैं, दे आर डिफरेंट देन द मेटी कम्युनिटी जो मणिपुर में है, बट दैट इज़ वन थिंग. बट इफ़ यू स्टडी द हिस्ट्री प्रॉपरली, मतलब मणिपुर का हिस्ट्री इफ़ यू अंडरस्टैंड, यू विल रियलाइज दैट जो ट्राइबल लोग हैं, दे एक्चुअली ग्रेजुअली दे कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी. And the Meiteis, they are follower of Hinduism. So the religious differences actually created more of a gap. The cultural gap increased due to the religious differences. So mostly जो tribes हैं वहाँ पे they follow a religion which is not followed by Meitei community. तो इस तरह से चीज़ें जो हैं और ज़्यादा intense हो जाती हैं because their differences increases, right? So ये तो पहला point हो गया. Second would be sharing of resources like land. So obviously land, tribal land खरीदना is something which is a very kind of complex issue basically. तो वहाँ पे प्लेन रीजन में जो ज़मीन है या फिर जो हिली रीजन में ज़मीन है उसको लेके कई बार कन्फ्लिक्ट होता रहता है. तो दोज थिंग्स आर ऑल्सो वैलिड इन मणिपुर एंड अदरवाइज ऑल्सो. रिसोर्सेज को लेके, नॉट ओनली लैंड बट अदर रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज रिलेटेड टू लैंड, लाइक एग्रीकल्चरल फील्ड, कुछ प्रोडक्शन होता है वहाँ पे स्पेसिफिक, तो उसको लेके भी कई बार कन्फ्लिक्ट हो सकता है. नेक्स्ट वुड बी पॉलिटिकल पावर, टू गेन पॉलिटिकल पावर. तो अभी जैसे कि द ट्राइब्स देयर गेट रिजर्वेशन, तो उसको लेके काफ़ी सारा डिमांड था मैते कम्युनिटी से कि उनको मिलता है रिजर्वेशन, हमको नहीं मिलता है, एंड देयरफॉर उनका जो है सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा है, उनका प्रेजेंस हर जगह हो रहा है एंड वी डोंट गेट सच अपॉर्चुनिटीज़. तो उसको लेके भी बहुत ज़्यादा इश्यूज थे. तो पॉलिटिकल पावर या फिर कहीं एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में जो उनको ज़्यादा अगर प्रेफरेंस मिलता है, तो सो दोज थिंग्स एक्चुअली क्रिएट डिफरेंसेस, राइट. तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में देते अगर कहीं एक सपोज लिमिटेड जॉब है तो ऑब्वियसली एक जॉब को लेके खिंचातानी होगी, राइट. तो दे विल बी काइंड ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. उसको लेके भी द इकोनॉमिक इंटरेस्ट बेसिकली ऑफ द टू कम्युनिटीज एक्चुअली कम इन द वे, एंड वो भी एक कन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है. देयरफॉर ये सब कुछ मिला के देयर इज अ कन्फ्लिक्ट. Getting the idea? तो ये एक मेजर चीज़ है. There can be other point as well. If I have missed any important point which you feel, please comment down below. बाकी लोगों को भी पता चलेगा, and I'll also maybe see and then maybe I can add something to it further. ठीक है. Now what can be done? That's the question which I had given. तो इसमें देखो कोई अगर if you have to answer the question very technically and in a very logical way, तो एक दो आंसर में ना when you're told to give a solution, you should use the approach of a timeline approach कि शॉर्ट टर्म में हम ये कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में हम ये करेंगे. सी कोई भी सोल्यूशन जो होता है, जो हम बड़े बड़े सोल्यूशन बताते हैं, वो इमीडिएटली किसी कन्फ्लिक्ट को रोकेगा नहीं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. सो व्हेन आई एम सेइंग दैट आई विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो अभी जो कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जो सपोज किसी ने किसी को मार दिया है, किसी पे हमला कर दिया है, समथिंग इज हैपनिंग, वायलेंस इज हैपनिंग, तो अभी इमीडिएटली तो मैं ये नहीं बोलूँगी ना कि आई विल क्रिएट जॉब, आई विल सेट अप इंडस्ट्रीज. Yes, those are required. Those are the long-term vision. At least एक साल लगेंगे उन चीज़ों को होने के लिए minimum. अभी हाल ही में जो अगर immediately if I have to do something, so that cannot be the solution which I can take immediately. Immediately what should be done? See, first of all, we should actually, the authority, we means the authority is what I'm referring to. So authority should actually listen to the demands of the people. दोनों पार्टी का डिमांड सुने और उसको अच्छे से अगर लगता है कि उसको इम्प्लीमेंट टोटली नहीं किया जा सकता, विच इज़ ऑब्वियसली द केस इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस, तो जस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन देम फॉर द टाइम बिंग, या फिर कोई इंटरिम रिलीफ
फॉर द टाइम बिंग उनको दिया जाए, ताकि दंगा फसाद जो है वो बंद हो। और बाद में ऑब्वियसली इन द मिडिल टर्म, इन अ ईयर और टू, मे बी वी कैन लॉन्ग टर्म या फिर मिडिल टर्म में वी कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ताकि ज़्यादा जो कन्फ्लिक्ट है वो ना हो, इंडस्ट्रीज आ सकती हैं, इंसर्जेंसी कंट्रोल हो सकता है। इंसर्जेंसी इज़ वन ऑफ द रीजन्स जो कि बहुत ज़्यादा और ये सिचुएशन को इंटेंस बना देता है, इंसर्जेंसी जो नॉर्थ ईस्ट में होता है। तो अभी देखो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, एजुकेशन होगा, तो ऑब्वियसली पीपल विल बी एजुकेटेड, दे विल एस्पायर टू डू समथिंग। तो ये दंगे फसाद में लोग फंसेंगे नहीं, दे विल एक्चुअली ग्रो एज अ पर्सन एंड दे हैव गुड एम्बिशंस, बिग एम्बिशंस कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ऑब्वियसली एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इंडस्ट्रीज विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ मिला के तो those can be the solutions, right? Making developing the indigenous industry, वहाँ का आर्ट एंड कल्चर, हैंडीक्राफ्ट, वो सब डेवलप करना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। हाउ कैन वी कनेक्ट द स्टेट्स लाइक मणिपुर विद द साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज सो दैट द ट्रेड इंक्रीजेस। तो ये सब कुछ आपको सोल्यूशन में बताना चाहिए। दैट इज मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। इमीडिएट टर्म में तो ऑब्वियसली अथॉरिटी शुड टेक कंट्रोल एंड गिव सम इंटरिम रिलीफ, ठीक है, टू टेक द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। तो ये सब आंसर करने के लिए यू शुड हैव अ बैकग्राउंड, you should understand the background of the Manipur conflict. So what is the background? The background is that there is cultural difference, then came the religion difference. Now the kind of demand which is coming from the Meitei community or the other tribal community, the Kukis, it's not that they are saying something related to a specific sector. हर एक चीज़ कनेक्टेड है, इट इज़ कनेक्टेड टू पॉलिटिकल पावर, कि वहाँ पे पॉलिटिकल पावर किसका है, वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, वहाँ पे एजुकेशन का क्या लेवल है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसा है। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सो टू अंडरस्टैंड दैट कम्प्रहेंसिवली एक अंडरस्टैंडिंग जो है आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो यू कैन रीड सम आर्टिकल्स विच आर रिलेटेड टू द मणिपुर वायलेंस, अभी जो हाल ही में आया होगा असम ट्रिब्यून में या फिर इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में, यू कैन रीड दैट। हाउ टू रीड न्यूज़ पेपर, दैट वीडियो ऑल्सो आई हैव मेड। तो ये सारे वीडियोज़ का लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में or in the comment section also, you will watch that. Okay, now एक और था question, so I've given the question number also for reference. Question 11 था शायद last session में हमारा। So the question is how to resolve the issue of malnutrition in women and children of Assam. Okay, so obviously इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है, जो सब बोलते हैं, बट एसेंशियल भी है टू अंडरस्टैंड। तो उसको आप समझिए चीज़ों को, ठीक है। तो एक तो होगा ऑब्वियसली रेगुलर सप्लाईज ऑफ द एसेंशियल फूड एट द आंगनवाड़ी सेंटर्स, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो दिया जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे ठीक है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट यू गिव, so that's the solution with the government is also aware, government तो कर रही है implement, right? But what's the problem? The problem is to check and monitor कि भाई deliver हुआ कि नहीं, जिसके लिए था उसको मिला कि नहीं। That's the problem, right? Because many food items are misplaced, जिसको मिलना चाहिए मिलता नहीं है। तो those are the things, implementation issue is there, policies are formulated fine, schemes are made, everything is great, है ना। फंड्स आर एलोकेटेड, ऐसा भी नहीं पैसे नहीं एलोकेट कर रहा है गवर्नमेंट इज एलोकेटिंग फंड, बट डिस्पाइट ऑल दिस देयर आर सम इश्यूज विच आर देयर, द इश्यूज ऑफ मिसप्लेसमेंट, द इशू of lack of transparency, accountability of the आंगनवाड़ी workers or the other intermediaries which are involved in the process। इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस पे पॉइंट पे आपको एम्फेसाइज करना पड़ेगा। ओके, नाउ डिजिटल एरा है, तो कैसे डिजिटाइजेशन से हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। नाउ एक्सेसिबल हेल्थ फैसिलिटीज, वैक्सीनेशन, दोज आर द सॉल्यूशन। स्पेशल केयर ऑफ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द गुड हेल्थ ऑफ मदर एंड द चाइल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंक्लूड द लोकल वॉलंटियर्स एंड इंश्योर देयर अकाउंटेबिलिटी। लोकल वॉलंटियर्स को कुछ एज ए शेडो वॉलंटियर्स को काइंड ऑफ इंक्लूड किया जा सकता है। मतलब कि आंगनवाड़ी वर्कर्स या द अथॉरिटी जॉब जो भी होंगे वहाँ पे, दे विल नॉट नो दैट आई एम अ वॉलंटियर और शेडो वॉलंटियर हायर्ड बाय सम गवर्नमेंट अथॉरिटी, बट आई विल गो एंड फाइंड द ट्रूथ कि क्या हो रहा है। दोज आर द थिंग्स विच द न्यू टेक्निक्स कैन बी यूज्ड, टू काइंड ऑफ सी दैट क्या हो रहा है, और दिस कैन हेल्प एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी। सो दीज आर द फ्यू वेज, यू कैन एड मोर पॉइंट्स टू इट। नेक्स्ट,
कमिंग टू द डाउट्स सेशन. सो डाउट सेशन बेसिकली एक पहला जो हमने बोला था कि क्या टॉपिक्स पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़े, बिकॉज वी डोंट नो अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में कब होगा इंटरव्यू, वी डोंट नो राइट. तो कभी भी हो सकता है, इट कैन बी इन नवंबर मोस्ट प्रोबेबली. बट व्हाट आर द इश्यूज अभी पढ़ें जो काम का है. हो सकता है कि दिसंबर या नवंबर में कुछ और न्यूज़ में हो, तो हाउ इज़ दैट, हाउ विल यू नो कि क्या रेलिवेंट है. सी देयर आर अ फ्यू टॉपिक्स विच विल बी एवरग्रीन ऑलवेज, हमेशा इट विल बी इंपॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ असम और इंडिया. तो वैसे टॉपिक्स को आपको चूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन हियर जैसे कि डिलिमिटेशन कमीशन वाला हो गया, या फिर चंद्रयान 3 वाला हो गया आइडिया. तो एंड देन चाइल्ड मैरिज वाला इशू जो था, दोज आर द मेजर इशूज, है ना. हो सकता है वो 1-2 महीने पहले हुआ हो, लेकिन दोज विल स्टे हॉट टॉपिक्स फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर एट लीस्ट, एंड नेक्स्ट ईयर ऑल्सो मे बी. तो डिलिमिटेशन के रिलेटेड असम में हुआ था, क्या हुआ था, आगे पीछे सब इशूज आपको जानना चाहिए. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलेटेड आर्टिकल्स, प्रोविजन, एवरीथिंग. देन चाइल्ड मैरिज रिलेटेड लॉज. आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट शुड बी द एज ऑफ मैरिज फॉर अ गर्ल, आपको पूछ, या फॉर अ बॉय, एंड वाई डू थिंक शुड वी चेंज इट, 18 से बढ़ा के कुछ और कर दें या कम कर दें, क्या करें. सो यू शुड टेल कि लड़कियों का एज कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. Those are the things on which question can be asked. You should know the related law. शारदा एक्ट था, अभी कौन सा लॉ है, वो सब कुछ. चंद्रयान 3 स्पेसिफिकली तो थोड़ा बहुत पढ़ ही लेना चाहिए. उसके अलावा चंद्रयान जो पहला वाला था हमारा, ये दूसरा वाला था, उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन. इसरो के रिलेटेड कुछ चीज़ें, आदित्य L1 जो भेजा गया है सन में, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. दोज आर द थिंग्स विच यू शुड स्टडी. And how do we India space program जो है, गगनयान, everything, those are the aspects on which questions might be asked. These are only 3 examples. ऐसे बहुत सारे और भी टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपके दिमाग में आए कभी. तो अभी मैं जब when I was sitting, these are the topics which came in my mind. तो अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, I'm sure you will get more ideas from there. ठीक है, मेजर टॉपिक्स. एक न्यूज़ जो बार बार आ रहा है न्यूज़पेपर में, यू शुड अंडरस्टैंड दैट्स इंपॉर्टेंट. इफ असम का फ्लड इज इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट इग्नोर द सच टॉपिक्स. ठीक है. और एक कोई नेशनल न्यूज़ अगर इंपॉर्टेंट जानना है तो वही, मतलब if the news is repeating every 1 day to every 2 days, or from the last 1 month it has been in news, वैसी चीज़ें you should study. Okay, coming to the second doubt. What if I'm not able to answer something basic from my graduation subject? Very common doubt. Specifically जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो ग्रेजुएशन करें जिनको 4-5 साल हो गया है, दे डोंट रिमेंबर. तो अगर बेसिक क्वेश्चन है तो यू शुड आंसर दैट. मतलब दैट्स वेरी बेसिक. अगर आपने हाउ डू आई से, सपोज यू हैव स्टडीड, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना रेफरेंस देती हूँ, आई स्टडीड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. ठीक है. नाउ आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग एक्चुअली, ऑनेस्टली बहुत कुछ है जो मुझे याद ही नहीं है, लेकिन आई नो व्हाट इज़ पीएन जंक्शन, डायट, ट्रांजिस्टर, बेसिक्स, वो सब चीज़ें तो पता है. मतलब ये तो 4 साल पढ़ा है, तो ये थोड़ा बहुत तो याद होगा कि कहाँ पे क्या यूज़ होता है या हो सकता है, डिफरेंस क्या है. दोज बेसिक थिंग्स इतना आना चाहिए. उसके ऊपर अगर कुछ ऐसा एम्पलीफायर का कुछ कम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ लिया, इफ यू डोंट नो दैट्स फाइन. बट अगर कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई बेसिक क्वेश्चन पूछा है कि सिग्नल वेव क्या होता है, कैरियर वेव क्या होता है, उसमें कुछ अगर उसका भी कुछ बेसिक है उसके रिलेटेड, तो दोज थिंग्स यू शुड आंसर. अब कुछ कम्प्लेक्स पूछ लिया है किसी सर्किट का जो आपको याद ही नहीं है, मॉसफेट का या फिर कुछ, दैट्स फाइन, दैट्स ओके. बट अगर बेसिक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है तो यू कैन जस्ट टेल दैट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, कैन आई टेक अ गेस. यू कैन आस्क कि मैं क्या गैस कर सकती हूँ कि आसपास मुझे कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा है, क्या कैन आई टेक अ गैस. तो उसके आसपास का जो कुछ है आप वो थोड़ा बता दीजिए. एक्सपर्ट आंसर नहीं चाहिए, तो एटलीस्ट दे नो दैट यू नो द टर्म्स रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. और अगर एकदम याद नहीं है, कुछ नहीं पता चल गया, एकदम यू आर नर्वस, क्या हो गया. वैसे तो नर्वस होना इज़ वेरी नॉर्मल इन इंटरव्यू, नर्वसनेस हो जाता है, बट always this is one technique, so I'm glad that I remembered. अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछा है, प्लीज लेट देम फिनिश द क्वेश्चन. ठीक है. सो इफ द पर्सन इज स्पीकिंग, लेट देम स्पीक. ठीक है. आप हो सकता है कुछ इंटरव्यू बोर्ड में हम थोड़ा धीरे बात करते हैं, तो जस्ट लिसन टू देम केयरफुली, सुनिए उस बात को. अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, क्या समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क देम वेरी पोलाइटली, सर आई डिड नॉट गेट द सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, सर प्लीज कैन यू रिपीट. ऐसे करके यू कैन आस्क देम. फाइन, दे विल रिपीट द क्वेश्चन. अब ये तो एक सिनेरियो हो गया. दूसरा ये हो सकता है कि उन्होंने क्वेश्चन कुछ बोला और आपने उनके क्वेश्चन कंप्लीट होने के पहले आंसर शुरू कर दिया. डोंट डू दैट, लेट देम फिनिश. टेक 2, 3, 5 seconds of pause, that's fine. Just understand, absorb it and just nod along, and then ऐसे करके just sir I think that ऐसे करके you can answer.
ठीक है, देयर कैन बी ए पॉज, देयर शुड बी ए पॉज इन फैक्ट, एक 4-5 सेकंड का मिनिमम पॉज तो होना ही चाहिए. लेट देम फिनिश द क्वेश्चन. ओके, अगर कुछ नहीं याद तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये बचता है दैट आई डोंट रिमेंबर, आई हैव टू गो एंड सी, आई हैव टू स्टडी अगैन, ऐसा कुछ, आई हैव टू गो एंड सी, एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एट दिस मोमेंट. दैट्स इट. ओके, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है इसको. द नेक्स्ट डाउट, हाउ डू आई कन्विंस द बोर्ड मेंबर्स अबाउट माई गैप ईयर्स. 4-5 साल का गैप है, कुछ किया नहीं है बीच में, तो क्या करें. सी, अगर 1 साल का गैप है या 2 साल का गैप है, इट्स फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम. अगर 3-4-5 साल का गैप है, कुछ नहीं किया आपने, ना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद गैप है, कुछ भी हो सकता है. सी, यू हैव टू से द ट्रूथ इफ़ यू हैव अ वैलिड रीजन. बहुत लोगों का बहुत कुछ रीजन हो सकता है आपके घर में आपका कोई बीमार हो बहुत ज़्यादा एंड देयर वाज नो वन टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, अपना पर्सनल लाइफ इज इंपॉर्टेंट, फैमिली इज इंपॉर्टेंट, दैट्स फाइन. इफ़ यू हैव अ ऐसा कुछ रीज़न है तो बताइए आप, ऐसे बहाने बनाना इज़ नॉट समथिंग विच आई सजेस्ट, क्योंकि आपके आंखों से सच्चाई दिख जाएगी. इफ़ यू हैव टेकन लीव बिकॉज यू नो वन ऑफ योर पेरेंट्स वेर नॉट वेल, और तो आपके आंखों में कन्विंसिंग वो चीज़ दिख जाएगा कि हाँ मैंने लिया था बिकॉज ऐसा हुआ था, राइट, तो वो पता चल जाता है. दैट्स फर्स्ट. एंड इट माइट हैपन कुछ और भी रीज़न हो, इट्स फाइन. और व्हाट इफ द रीज़न इज़ नॉट वैलिड और कन्विंसिंग, तो क्या करें. सी, इसमें दो कैटेगरी के लोग होंगे. इफ यू हैव, इफ दिस इज योर सेकंड, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट, यू कैन टेल दैट सिंस माय फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट, आप बता सकते हैं कि वाज नॉट, I had not prepared fully because I was occupied with something else. So therefore I decided to give this one last attempt, or maybe this attempt, you can say not last but yeah this attempt, and I think I have done this better this time and I'm hopeful. ऐसे करके you can show some positive energy कि भाई हाँ मुझे पता है कि मैंने पहले अटेम्प्ट से बर्बाद किए हैं, या फिर बर्बाद नहीं, but yeah I was not selected, maybe due to many reasons, there can be many reasons, no, we don't know. तो but yes, अभी जो अटेम्प्ट मेरे हो गए हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट दिस टाइम आई हैव डन बेटर, आई परफॉर्म बेटर एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एंड आई एम होपफुल. ऐसा करके यू कैन शो अ पॉजिटिव एनर्जी इन यू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दैट यू स्टे पॉजिटिव इन द एंटायर इंटरव्यू. उसके बाद जो क्वेश्चन करते हैं दैट ऑल्सो यू कैन हैंडल पॉजिटिवली ओनली. ठीक है, उसके बाद तो फिर वो तो मेनी थिंग्स आ गए द डिस्क्रिप्शन, वी कैन नॉट इग्नोर दैट फैक्ट, राइट. बट येस, अपना पॉजिटिविटी दिखा के आज आ गए तो एटलीस्ट यू नो बहुत ज़्यादा कम मार्क्स वार्क्स तो नहीं मिलेगा, दे विल गिव अ गुड मार्क ओनली. इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. एंड इफ इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट तो यू कैन टेल दैट फर्स्ट अटेम्प्ट है लेकिन गैप ईयर्स है, तो यू कैन से दैट I was exploring some other options, but I was not aware of the service and then of the civil services. But later, when my friend told, or someone you can tell told, or I explored myself, I realized that this is something which I wanted to do. Or some incidents you can refer. कोई incident घटना हुई है जो जिसने अचानक से आपको लगा कि भाई हाँ आपको सिविल सर्विस ही करना चाहिए, और बाकी कुछ छोड़ के आपने फिर यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. सो दोज आर द थिंग्स विच यू कैन टेल. ओके, नाउ the last doubt of this session, how do I explain why did I do engineering, MBA, PhD, etc. if I wanted to join the civil services? Many people are there who do engineering, MBA, everything, right? PhD, many people are doing PhD in subjects. तो इसके 2-3 रीजंस हो सकते हैं, वेरी शॉर्टकट एंड क्रिस्प. इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, उनको भी पता है दैट पीपल नीड मनी, राइट. एम्प्लॉयमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए फैमिली को सपोर्ट करने के लिए दैट कैन बी फर्स्ट रीजन. मे बी इफ दैट्स द केस, इसको बोलिए देयर इज नो शेम इन सेइंग दैट इट्स इंपॉर्टेंट, यू हैव योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली, राइट. एंड दोज पीपल यू नो जिनके पास कोई है सपोर्ट करने के लिए, पेरेंट्स या फिर भाई बहन, तो दे कैन टेल दैट येस आई वांटेड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड therefore I decided that I'll do MBA or engineering, whatever, so that I actually get because that holds a potential for employment. MBA में employment potential है, BTech में employment potential है, तो I wanted to be financially independent and parallelly I wanted to prepare for my civil services as well. ठीक है, सो दोज आर द थिंग्स विच यू कैन टेल. अगर कोई स्पेसिफिक आपके रीजंस है, दिस आर द जेनेरिक आंसर, ये मैंने अपने आप सोच के बनाया है. अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक है तो यू कैन टेल दैट. एंड इफ यू आर डूइंग जॉब, लाइक आई वाज डूइंग अ जॉब, आई डिड माई
my job for 3 years after engineering. So उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि आपने इतने साल क्या किया या गैप क्यों है, लेकिन एक क्वेश्चन ये हो सकता था, although they did not ask me, but they might ask you that if you are in job or were in job, why did you leave your job and are preparing for civil services. तो इसका क्वेश्चन भी मैंने why do you want to join civil services and everything I have answered in the last session. ठीक है, so therefore the link of the sessions I'll give in this description and the comment section also. ये जो मैं link दे रही हूँ, please watch that video, that will solve most of your doubts. If there are few more doubts, you can comment down below, or you can connect in Telegram or Instagram or email ID, best option. Okay, so this is all from my side. Thank you and all the very best for anything that you are doing and for any other examination that you might be preparing now. I'll try to bring a video on how to prepare for APSC and UPSC together, and what should be the strategy for UPSC 2024 and also the APSC prelims and mains, which might happen, I think, which is going to happen in 2024. तो तब तक के लिए thank you and all the best. Bye bye.